एक सेशन को ना तुम्हें क्या करना होगा पता है, प्रोडक्टिव बनाना होगा। अपने हर दिन का एक सबसे पहले एक डेली टारगेट सेट करना शुरू करो, ठीक है। हर दिन का, आज से, अभी से, जब से ये तुम वीडियो देख रहे हो, अभी से, आज का ही, चाहो तो तुम आज से शुरू कर दो कि एक डेली अपना आज का टारगेट जो है या आने वाले दिन का एक टारगेट जो है वो प्रायर रूप में तुम पहले सेट कर लो। मार्क्स कहां आते हैं बताओ मुझे? जहां तुम अपने आप को अकाउंटेबल करते हो। अकाउंटेबल, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। टिपिकल है, बहुत टफ है, और हमें कुछ खास चीजों की जरूरत है। हमें मतलब तुम्हें जरूरत है। और किन चीजों की जरूरत है भाई? तुम्हें एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए, शेड्यूलिंग तुम्हें करना होगा। शेड्यूलिंग इन द सेंस कि भाई तुम कैसे अपने पूरे पर्टिकुलर्स को कैसे तुम डिवाइड करोगे, कैसे तुम हटाओगे, कैसे तुम छांटोगे कि तुमको बचा खुचा जो प्रोडक्टिव जो टाइम बचेगा ना, सारा चीज काट छाट के, तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, मतलब जहां जहां एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो सब हटाने के बाद में वो शेड्यूल कैसे तुम करोगे वो हमें चाहिए। और हमारा प्रायोरिटाइज करना होगा हमारे अपने सिलेबस को। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम पढ़ोगे कैसे और ये 60 दिनों में तुमको करना क्या है? देखो भैया, सबसे पहले तुम डिवाइड कर लो क्लास 10 के हो, 12th के हो, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं, माइनर सब्जेक्ट सॉरी, इन द सेंस आई वांट टू से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इसमें तुम अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करो। अब भैया मेजर सब्जेक्ट क्या है ये सभी जानते हैं। तुम्हारा अगर 10th में हो तो तुम्हारा क्या है? मैथ, साइंस, सोशल साइंस है। अगर तुम 12th में हो तो पीसीएम, पीसीबी एटसेट्रा, ये सब तुम्हारे हो गए तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। तो अभी यहां पर हमें किस तरह से करना है देखो, मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि अब समय बहुत कम बचा। फरवरी को तो 10 दिन को, 15 दिन को काउंट भी नहीं करना क्योंकि उस समय एक पैनिक आ जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपने चैप्टर्स को तुम सबसे पहले कर लो काउंट। क्या करोगे? सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को कंप्लीट काउंट कर लो। जैसे कि इंग्लिश है, कितने चैप्टर्स हैं, साइंस है, कितने चैप्टर्स हैं, वो एक जगह लिख करके रखो, पता चले कि भाई कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और जैसा मैंने कहा कि जितने कम समय है उसी में से तुमको निकालना है सारा चीज समय को, ठीक है। तो तुम अब पढ़ोगे कैसे? अब बहुत ध्यान से सुनना शुरू करो कि तुम कैसे पढ़ने वाले हो, मैं तुमको क्या टिप्स देने वाला हूं। देखो भाई, पहले अपने हर एक सेशन को ना तुम्हें क्या करना होगा पता है, प्रोडक्टिव बनाना होगा। अपने हर दिन का एक सबसे पहले एक डेली टारगेट सेट करना शुरू करो, ठीक है। हर दिन का, आज से, अभी से, जब से ये तुम वीडियो देख रहे हो, अभी से, आज का ही, चाहो तो तुम आज से शुरू कर दो कि एक डेली अपना आज का टारगेट जो है या आने वाले दिन का एक टारगेट जो है वो प्रायर रूप में तुम पहले सेट कर लो, ठीक है। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां तुमको जाना है, कहीं जाना भी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकल जाए तो वो चलता है, लेकिन वो तुमको करना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मार्क्स कहां आते हैं बताओ मुझे? जहां तुम अपने आप को अकाउंटेबल करते हो। अकाउंटेबल, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। एक बंदा मान लो क्रिकेट खेल रहा है और अगर वो आउट हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो देश के लिए खेल रहा है, तो उसे कैसे खेलना है। वो जानबूझ के तो आउट होगा नहीं, बट अपना 100% तो देगा ना। बस वही 100% की मैं बात कर रहा हूं कि मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। तुम अपने आप को इतना अकाउंटेबल बना लो, इतना जिम्मेदार बना लो कि यार मुझे जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि मार्क्स हैं तो मेरे हैं, मैं जैसा चाहे पढ़ लूं, ऐसा नहीं होने वाला। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई तुम्हारा हर एक जो स्टडी सेशन होना चाहिए ना, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब ये प्रोडक्टिव सेशन क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जल्दी से पहले समझो कि अपने सिलेबस को तुम प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, ठीक है। देखो भाई, पूरा जो मान लो अभी तुम्हारा एक साइंस है, क्लास 10, 12th व्हाटएवर, ठीक है। 10th की बात कर लेते हैं। साइंस है, इसी से 12th वाले लोग, तुम लोग अपना एग्जांपल समझ लेना। 10th में हो तो अपने पूरे सिलेबस का ना 2 चीजों में तुम इसे डाइवर्ट करो, बांटो। पहला जो तुम्हारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, दूसरा जो थोड़े कम स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जहां से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, वही 80-20 वाला रूल कि 20% ऐसा हिस्सा होता है जहां से 80% मार्क्स आते हैं। तो 20% हिस्सा जो है ना वो तुमको फाइंड आउट कर लेना है, तुमको वो निकाल के रख लेना है, ठीक है। और एक चीज हो गया, पहले तुम इस तरह से कर रहे हो, तो जब तुम पढ़ोगे तो मेजर टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे। सेकंड, जब तुम पढ़ोगे तो उसका एक रिवीजन होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे। अब वो तुम कैसे कर रहे हो ये तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज मैंने आज इंग्लिश का 2 चैप्टर्स को पढ़ा या 1 चैप्टर को पढ़ा, ओके। आज मैं रिवीजन करने नहीं बोल रहा हूं, आज तो तुमने पढ़ा है। अब कल जब तुम सुबह शुरू करोगे ना तो 10 से 15 मिनट का तुम अपना रिवीजन टाइम रखो। जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ा था उसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लिया, ताकि वो दिमाग में हमारे स्टोर हो जाए। समझ रहे हो बात? स्टोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के बुक्स, एनसीईआरटी के नोट्स, और अगर तुम सैंपल पेपर
तीसरा और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चार चीज को पकड़ लेते हो ना, कोई माइकल तुमसे मार्क्स नहीं छीन सकता। तुम स्कोर करके दिखाओगे और बहुत बम्पर स्कोर करोगे। तुम बोलोगे कि सर आपने क्या कहा। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं एक और बात की। जब मैंने कहा कि भाई तुमको अपने हर एक स्टडी सेशन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो वो स्टडी सेशन को प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे? जैसे मैंने कहा, क्या चीज, पहला हमने चैप्टर्स को काउंट कर लिया। दूसरा, हमने चैप्टर को काउंट करने के बाद क्या किया, टॉपिक्स को मेजर टॉपिक्स या कह लो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स और लेस स्कोरिंग टॉपिक्स, इसमें डिवाइड कर लिया। उसमें डिवाइड करने के बाद में तुम उसको पढ़ोगे कैसे कि भाई तुमको क्या करना है, तुम जो भी चीज तुमको पढ़ने में जरूरत पड़े, तुम अपने माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, पर्सनल नोट्स यूज कर सकते हो, या टॉपर्स नोट्स यूज कर सकते हो, या स्कूल का नोट्स यूज कर सकते हो, ये टीचर्स का दिया हुआ, ये इनमें से कोई भी चीज को तुम यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए बेटा कि आज का दिन है तो वो आज का दिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वेस्ट कर दूं मैं कैसे भी, जैसे तैसे बिता करके, ऐसे नहीं कर सकते। अपने हर एक सेशन को तुम्हें प्रोडक्टिव करना है, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। और तीन चीजें, अच्छी नींद नहीं आई तो मतलब नई चीजें तुम सीखोगे नहीं, पुरानी चीजें तुम्हारे वो डिसअपीयर हो जाएंगी, क्यों, दिमाग थका हुआ है ना। तीसरा कि जो भी कुछ तुम पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम आते आते तक गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा सब चीज को प्रॉपर वे में टाइम दो, ठीक है। देखो यार, दो तरीके से आदमी लड़ता है, या तो रो करके या तो हंस करके। रो करके क्या फायदा है बताओ मुझे, कोई फायदा नहीं, तो बस हंस के लड़ो, जी जान से लड़ो, गिव यू 100%, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। एंड यस, जादू नहीं होते बेटा, बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं तुमको बोल दे रहा हूं, जादू नहीं होता। तुम बोलोगे सर अभी से पढ़ करके क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते तुम पढ़ो, ठीक। लेकिन लास्ट के मंथ में तुम बोलोगे 7 दिन में क्या हो सकता है, 5 दिन में क्या हो सकता है, 10 दिन में क्या हो सकता है, 15 डेज में क्या हो सकता है, तो वो बहुत बात की बात है। वो 15 डेज स्ट्रैटेजी या 7 डेज स्ट्रैटेजी या लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी उनके लिए काम आता है जो पहले से पढ़े हुए होते हैं। ये मेरे बात को याद रखना, ठीक है। सो बस आज से, अभी से शुरुआत करो। सो फिर से एक बार वही कि तुमको लगता है इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब तक पहुंचे, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाया है, बहुत दिल से बनाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दे, ठीक है। तो 1000 लाइक्स 1000 कमेंट्स मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुश्किल टारगेट, मेरे लिए भी एक मुश्किल टारगेट। अब देखते हैं कौन कितना अचीव करता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।